राम राम सारे, मेरा नाम अक्षर टी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। स्मॉल कैप और मिड कैप ही है जो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, या हम अगर डाटा देखें तो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें स्मॉल कैप और मिड कैप ने दिया है। और अगर हम पिछले 2 महीने का डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा करेक्शन या सबसे ज़्यादा जो स्टॉक नीचे आए हैं वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप ही है। तो ये करेक्शन क्यों हो रही है और पिछले एक साल में इतना रिटर्न जो दिया था कि कोई भी स्टॉक था, कोई भी नहीं बट हाँ मोस्टली स्टॉक 100% रिटर्न दिया है, उससे भी ज़्यादा दिया है। तो क्यों वो इतना रिटर्न दिया है और अब नीचे आ रहे तो क्यों इतना नीचे आ रहे, इन दोनों कारणों के बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, जो करेक्शन हो रही है इस चीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक में से निकल सकते हैं अगर आप फंस गए हो और वो स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम बात करेंगे कि पिछले एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप ने इतना रिटर्न क्यों दिया है। जो 100% 200% स्टॉक चले गए हैं पिछले एक साल में स्मॉल कैप और मिड कैप के, तो उसका कारण क्या था। उसका जो पीएसयू स्टॉक है, जो सरकारी स्टॉक है, उसका कारण ये था कि जब एक पीएम आके खुद पार्लियामेंट में बोल रहा है कि सरकारी कंपनियों पे दाव खेल दो, तो सीधी सी बात है कि सरकारी स्टॉक्स जो पिछले 7-8 साल से उसी लेवल पे हैं, ठीक है, उसी एक रेंज पे है, एक रेंज में ही वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और क्यों वो स्टॉक सिर्फ डिविडेंड के भरोसे उनको लोग लेते थे, ठीक है, कि पता था कहीं ना कहीं आईटीसी भी उनमें से आता है। खैर आईटीसी एक प्राइवेट कंपनी है, आईटीसी हो गया, और भी बहुत सी सरकारी कंपनियां जो सिर्फ डिविडेंड देती थी और रिटर्न वो एक बहुत रेंज में रहती थी। जैसे आईटीसी का क्या था, 200 से 280 के बीच में घूमता रहता था, या 150 से 300 के बीच में लगा लो घूमता रहता था। फिर वो अचानक से 500 रुपये भी चला गया। और जितने भी रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स, आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक जो एक बहुत ही रेंज में थे, 40-50 रुपये के आसपास थे, और वो 200 के हो गए हैं। उसका क्या कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक हैं, सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, प्राइवेट भी, कि जो 100 200 300% रिटर्न जिन्होंने दिया है पिछले एक साल में। उसका जो सबसे बड़ा कारण था ना, जो सरकारी स्टॉक हो गई, उसकी तो सीधी सीधी बात है, पीएम मोदी ने जो बात कही पार्लियामेंट में, एक वहाँ से उसको ट्रिगर मिल गया कि जब देश का पीएम इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो लोगों ने इतनी बाइंग करी उन सरकारी स्टॉक्स में कि वो वहाँ से चलने स्टार्ट हुए हैं और वहाँ से ऊपर गए हैं। दूसरा ट्रिगर ये हो सकता है, या है, दूसरा ट्रिगर ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में लोग जो देख रहे हैं कि पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में कितना CAGR आया है, कंपाउंडिंग के हिसाब से हमें कितना रिटर्न मिला है। तो उसका अगर देखा जाए ना, तो स्मॉल कैप और मिड कैप 15 से लेकर 25% तक CAGR दे रहे हैं पिछले 10 साल में 20 साल में। तो लोग क्यों नहीं करेंगे SIP। तो वहाँ से इतना जो कैश था वो इनफ्लो होने लग गया है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं उनके पास। और हर किसी की एक ही रिक्वायरमेंट है या एक ही डिमांड है कि हमें अपना पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप के म्यूचुअल फंड में डालना है। SIP करनी है तो हमें स्मॉल कैप मिड कैप में करिए, लमसम में हमें म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो स्मॉल कैप या मिड कैप में करने हैं। तो वहाँ से फंड हाउसेस के पास इतना पैसा आ गया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई भी छोटी मोटी करेक्शन होती है फिर बाइंग आ जाती है। क्यों बाइंग आ जाती है? क्योंकि जितने भी बड़े हाउसेस, फंड हाउसेस बैठे हैं, हर कोई इतने कैश लेके बैठा है कि हल्की सी भी करेक्शन आती है तो अपने क्लाइंट्स का पैसा डालते हैं, वहाँ से फिर एक बढ़िया रैली आती है। तो पिछले एक साल से क्या हो रहा था, इतना पैसा इंडिया में इनफ्लो हो रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, या लगा लो स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू, और डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट कोई आके अपना पोर्टफोलियो बना रहा है, स्टॉक्स ले रहा है। तो इतना पैसा जब एक साथ इनफ्लो हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो सीधी सीधी बात है जिस भी स्टॉक में वो पैसे लग रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो वो ऊपर जाएंगे। और यही कारण है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। अब क्या हो रहा है, अब करेक्शन स्टार्ट हो गई है। अगर हम 2024 का डाटा उठा के देखें, किसी ने 1 जनवरी या 2 जनवरी को जब भी मार्केट ओपन थी इस साल में, जो पहला ट्रेडिंग सेशन था, जब किसी ने उस दिन कोई पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक ऐड किया है, कोई भी कंपनी ऐड करी है और वो स्मॉल कैप और मिड कैप की है, और वो अगर आज की डेट में 29 फरवरी को 2024 को अगर आज की डेट में वो 10-12% तक डाउन है, तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। 90% स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप के इस साल में करेक्शन कर रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से या लगा लो 22 वीक हाई से जो है नीचे चल रहे हैं। 10%, 20%, 30% भी, 40-40% भी नीचे गए हैं, और सिर्फ 2 महीने में ही। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैप हुए हैं, पिछले एक साल से उन्होंने होल्ड किया, एक ही साल में उनको इतना रिटर्न आ गया तो उसके अंदर लालच आ गया कि नहीं, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है, इस साल तो गवर्नमेंट भी चेंज नहीं होगी,
तो हम तो बैठेंगे लेके और यहाँ से भी ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं जो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हो गए जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, टेक्निकल अच्छे हैं, तो उनमें 10-12% की करेक्शन हो रही है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मैं एक स्ट्रेटजी ये लेके चल रहा हूँ खुद के लिए या अपने जो क्लाइंट के मैंने पोर्टफोलियो बनाए उनके लिए, कि हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक 10-12% तक डाउन है स्मॉल कैप मिड कैप के, हम उनको नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको होल्ड कर रहे हैं। और जितने भी स्टॉक ऐसे हैं ना जो 20% से ज़्यादा करेक्शन हो गई है जिनमें, हम उनको लॉस बुक कर रहे हैं वहाँ से। क्यों? क्या होता है ना कि जब भी एक रैली आती है ना, तो वो रैली हर स्टॉक को ऊपर उठाती है कहीं ना कहीं। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड के बाद जो रैली आई थी उसमें अच्छा बुरा जैसे भी स्टॉक है हर स्टॉक ऊपर भागा था। और पिछले 7-8 महीने की या 1 साल की मिड कैप स्मॉल कैप की जो रैली है ना, इसमें भी अच्छे बुरे हर स्टॉक ऊपर भागे हैं। जब सुजलोन जैसा स्टॉक 10 से 40-50 हो गया तो हर स्टॉक उठाए कहीं ना कहीं। और अब हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2 महीने से करेक्शन हो रही है जो मिड कैप और स्मॉल कैप में। हाँ, बीच में शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि जैसे आज मार्केट थोड़ा नीचे गई, कोई स्टॉक आपका वो 10% नीचे गिर गया, अगले दिन वो 3-4% ऊपर भाग गया, तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं कि हाँ चलो अब ऊपर जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, एक दिन 10% नीचे जाता है, अगले दिन 5% तो ऊपर जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब टाइम है कि चल एक दिन की थी करेक्शन हो गई, अब वापस ऊपर भागेगा। पर वो ज़रूरी नहीं है। जब भी मार्केट में करेक्शन आती है ना, तो बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहती है। वो कहीं ना कहीं उसको ट्रैप वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं कि वो एक ट्रैप होता है लोगों के लिए या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि उनको लगता है कि हाँ यहाँ से भागेंगे। बट उसमें क्या होता है ना, जो एक शॉर्ट कवरिंग आती है ना, उसमें जिन लोगों ने भी बड़ा पैसा लगा रखा ना, वो अपना निकाल के भाग जाते हैं। वो उसमें से पैसा निकालेंगे तो सीधी सी बात है वो फिर और नीचे जाएगा, तो उसमें हमारे जैसे लोग जो है फंस जाते हैं। तो ऐसे में जो होता है ना, वो अपना जो लोग अगर मान लो 100-200% के प्रॉफिट में बैठे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वो एक अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मान ली 100 रुपये पे हमने वो स्टॉक लिया है और वो 200 का हो गया है और अब वो 180 का चल रहा है करेक्शन में, तो हम इसमें एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 175 के आसपास अगर वो आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर मान लो वो स्टॉक अच्छा नहीं था, वो एक क्वालिटी स्टॉक नहीं है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, टेक्निकल अच्छा नहीं है, बट बस वो ऊपर भाग गया। क्यों ऊपर भाग गया? क्योंकि हर कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा था तो वो भी ऊपर भाग गया। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप 175 पे आपकी एग्जिट हो जाएगी उसमें, और कहीं ना कहीं तब भी 75% तो आपको मिला ही है ना प्रॉफिट, तो उसमें लॉस में तो नहीं हो आप। तो इसको सेल करके आप कोई अच्छा क्वालिटी स्टॉक ढूंढ सकते हो स्मॉल कैप या मिड कैप से ही। अब अच्छे क्वालिटी स्टॉक की मेरी डेफिनेशन इस टाइम की, आज की डेट की ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पिछले 1 या 2 महीने में जो स्टॉक आपने जिस भी लेवल पे लिया है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1 ही 2 दिन में लिया। हाँ, अगर आपने जनवरी में कोई भी मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक लिया है और वो स्टॉक 10% तक डाउन है, तो उसको रखो अपने पोर्टफोलियो में। वो कहीं ना कहीं अच्छा स्टॉक है, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग जिस हिसाब से करेक्शन हो रही है ना, जो बेकार स्टॉक है या लगा लो जो बेफालतू में भाग रहे थे ना, वो हर स्टॉक 20-25%, 30-30% डाउन है, ठीक है। और अच्छे स्टॉक हैं जो 8-7% डाउन है या 10% डाउन है या प्लस में चल रहे हैं। तो जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐसे हैं जो आपने जनवरी में ऐड किए हैं और 8-10% ही डाउन है, तो उनको तो रखो, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जिस भी दिन शॉर्ट कवरिंग आनी होगी या एक लगा लो ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो 2 दिन में पूरा 10% रिवर्सल दे के मारेंगे, ठीक है। 2 दिन में 5-5% दे के ऊपर भी भाग जाएंगे, क्योंकि वो एक क्वालिटी स्टॉक है। जब हैवी करेक्शन, जब इतनी हैवी करेक्शन हो रही है जो उनमें वो 8-10% ही गिरे हैं, उससे ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, तो ये भी एक कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम एक फैक्टर मान सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स हैं। अगर आपको बिल्कुल ही बैलेंस शीट रीड करनी नहीं आती, बिल्कुल ही टेक्निकल्स देखने नहीं आते, तो यहाँ से आप एक हिंट ले सकते हो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, पोर्टफोलियो में से किस स्टॉक में से हमें एग्जिट करना चाहिए और किस में हमें नहीं एग्जिट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो करेक्शन हो रही है, जो स्टॉक्स इतने नीचे भाग रहे हैं, इतने 5-5, 10-10% एक ही दिन में डाउन जा रहे हैं, तो ये क्यों जा रही है? अगर हम कल की बात करें 28 फरवरी 2024 की, कल की अगर हम बात करें, तो 600 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे थे जो 3% या 3% से ज़्यादा नीचे गए हैं। तो तकरीबन आप ये लगा लो कि इंडिया में जितने लोग पोर्टफोलियो बना के बैठे ना स्मॉल कैप मिड कैप का, कल के दिन सबके पोर्टफोलियो लाल थे। मैं नहीं मानता कि किसी का भी पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। उसका कारण ये है ना कि 600 स्टॉक्स, जब स्मॉल कैप मिड कैप के 600 स्टॉक्स 3% या उससे ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं, तो सीधी सीधी बात है उन 600 स्टॉक में से हर किसी के पास एक दो तो होंगी, ठीक है। ऐसा तो कोई भगवान है नहीं कि जिस दिन करेक्शन हुई है
उस दिन गिनती के 8-10 स्टॉक ऊपर हैं और आपके पोर्टफोलियो में वही 8-10 स्टॉक है, ऐसा तो कोई नहीं है। ये तो बस भगवान ही कर सकता भाई, ठीक है। तो अब इस करेक्शन का कारण क्या है, ये करेक्शन क्यों हो रही है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहली चीज़ तो जो 1 साल से इतना रैली आई थी, उस रैली का जो एक ये था कि अब छट रही हैं चीज़ें। छट रही का मतलब हो गया कि जो अच्छे स्टॉक थे ना, उनमें तो आएगी एक हेल्दी करेक्शन, 8-10% गिर गए, 15% गिर गए, और जो बुरे स्टॉक थे ना, अब वो वापस नीचे की अपना डाउनफॉल पकड़ लेंगे और नीचे की राही पकड़ लेंगे, नीचे जाते जाएंगे, और उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि वो कितने नीचे तक जा सकते हैं। जो चीज़ 100% बढ़ी है वो सिर्फ इस भरोसे में बढ़ी है कि सब बढ़ रहे हैं, तो जो वो नीचे जाएगी तो वो भी नीचे भी काफ़ी जाएगी, हो सकता है 50% नीचे चली जाए, 60% नीचे चली जाए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, चाहे पेटीएम को देख लो, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट ने आके उसको पेमेंट बैंक करनी है तो लोन नहीं दे सकते, ये न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अगर उसकी बैलेंस शीट अच्छी होती ना पेटीएम की, अगर उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल होती, उनको दिख रहा है कि यहाँ प्रॉफिट है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ से ना इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं। जो गवर्नमेंट बोल रही है ना कि आप लोन नहीं दे सकते पेटीएम को, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक बैड न्यूज़ है। लेकिन अगर उनकी बैलेंस शीट अच्छी होती ना, तो वो स्टॉक जो है ना 2-4 दिन नीचे गिरता, उसके बाद वापस उठने लग जाता। ऐसा नहीं होता कि वो 1000 से 300 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो ये कारण होते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढना है, तो क्वालिटी स्टॉक्स में क्यों लगाना है, और क्वालिटी स्टॉक में अगर करेक्शन भी होती है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको एवरेज कर लो या आप इसको लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरा कारण करेक्शन का ये है, जो कल 28 फरवरी को एक नोटिस दिया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि जितने भी फंड हाउसेज है म्यूचुअल फंड वाले, उनको नोटिस दिया है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको बोलो या उन सबको रिस्क के बारे में थोड़ा बताओ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करने से क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत से म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे भी जिन्होंने पिछले 1-2 महीने में जो है अपने अलग अलग नोटिफिकेशंस दिए हैं लोगों को कि आप अगर हमारी कंपनी में हमारा फ़ंड उठा रहे हैं, उसमें एसआईपी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप महीने में 25,000 से ज़्यादा की एसआईपी नहीं कर सकते। महीने में अगर आप लमसम अमाउंट डाल रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते। उसका कारण ये है कि पिछले 1 साल में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास आज से 3 साल पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास जितने पैसे थे ना, उतना पैसा तो अब हर महीने आ रहा है म्यूचुअल फंड वालों के पास। क्यों? एसआईपी इतनी हो रही है, 50-50 हज़ार 1-1 लाख की एसआईपी हो रही है, लमसम आ रहा है वो अलग है। तो हर किसी ने नोटिस जारी किया है कि हम 25,000, अब खैर उस चीज़ से फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा, जिन लोगों को इन्वेस्ट करने हैं वो 25,000 इस फंड हाउस को दे देगा हर महीने, एसआईपी इस फंड हाउस से करवा लेगा, 25,000 की कहीं और से करा लेगा, घूम फिर के उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करना ऊपर वो करा लेगा। बट हाँ, ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि अगर खुद म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि भाई बोलो तुम क्लाइंट्स को कि जितना पैसा तुम दे रहे हो, कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे भी फियर हो रहा है ना कि इतना पैसा आ रहा है कि हम, वो भी डरे बैठे हैं कहीं ना कहीं, तभी तो ये ऐसे नोटिस जारी कर रहे हैं कि भाई इतना सारा पैसा आ रहा है, इसको इन्वेस्ट कैसे करें। तो वो भी अपनी तरफ से सेफ साइड होकर चल रहे हैं कि जो अपने तुम्हारे इन्वेस्टर हैं उनको नोटिफिकेशन भेजो, उनको बोलो कि ये रिस्की होते हैं और इनमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एक कारण है कि कल मार्केट इतना गिरी है और 600 से ज़्यादा स्टॉक 3% से ज़्यादा गिरे हैं। अब एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपने 2 महीने पहले कोई म्यूचुअल फंड में, या लगा लो म्यूचुअल फंड छोड़ो, आपने जो उसमें लगाया है पैसा स्मॉल कैप में और मिड कैप में, और वो 10-12% तक डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको होल्ड करो, जाएगा ऊपर। कब जाएगा ऊपर? जैसे ही करेक्शन ख़त्म होगी बॉटम बनेगा, और बॉटम क्या है, बन चुका है बॉटम कहीं ना कहीं। यहाँ से कितना नीचे चला जाएगा? 4-5% की और पॉसिबल डाउन साइड है, इससे नीचे जाएगा नहीं जब तक ये करेक्शन हो रही है। अगले महीने इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रैल में शायद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, मई तक रिजल्ट आ जाएगा, जून जुलाई में रेट कट होंगे, मार्केट वहाँ से फिर उसको ट्रिगर मिलेगा ऊपर जाने का। तो ये 1-2 महीने की जो करेक्शन है। बट हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ही बेकार स्टॉक है, लेता हर कोई ऐसे ही है कि भाई बढ़िया स्टॉक लेना है, ठीक है, और पता नहीं कितनी हज़ार कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनमें से मैं मानूंगा कि 700-800 कंपनियां ही हैं, या मान लो हज़ार कंपनी ऐसी है जो इन्वेस्ट करने के लायक है, ठीक है।
3-4 हज़ार कंपनियां तो ऐसी है जो कचरा है एकदम, ठीक है, वो बस वो लिस्ट हो गई है। और उनकी मार्केट कैप भी ऐसी है, 2 करोड़ की कंपनी, 10 करोड़ की कंपनी। हम अपने आसपास में किसी मार्केट में जाके देखेंगे ना, और कितने लाला बैठे हैं ऐसे, कितने नॉर्मल दुकान वाले देख लो यार, लाला छोड़ो, हार्डवेयर की दुकान है, किसी कोई भी दुकान, कोई फ्रेंचाइज वाली दुकान शॉप करके बैठा है ना, वो भी 1-2 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा होगी उनकी भी वैल्यू, ठीक है। तो आप देखो ना, जो एक नॉर्मल लाला बैठा है, उनसे भी कम वैल्यू की कंपनियां स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट होके बैठ रखी है। तो आप उन कंपनियों में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? वो तो कभी भी भाग सकते हैं, भाग सकता है कि जिनकी कर देंगे डिलीट अपनी कंपनी को, उनको तो पैसा मिल गया है, जो भी उनको करना था उनको, मान लो गोल पूरा हो गया। तो ये चीज़ है ना, थोड़ा देख के चलो कि क्वालिटी स्टॉक्स में ही ऐड करो। अगर करेक्शन हो रही है और करेक्शन में आप सोच रहे हो बाय द डिप हम इसमें एवरेज करेंगे, तो एवरेज भी उन्हीं स्टॉक्स में करो जो बहुत ही कम नीचे गए हैं, 8-10% नीचे गए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक 40-50% नीचे चला गया, एवरेज कर दूंगा तो मेरा 25% ही रह जाएगा डाउन, ऐसे नहीं होता भाई। जो स्टॉक 50% नीचे गया ना, तो उसका कारण है कि वो 50% नीचे गया, और जो स्टॉक सिर्फ 10-12% नीचे गया, 20% नीचे गया, तो कारण है कि हाँ ये थोड़ा कम डाउन गया है। जब आधी मार्केट इतने नीचे जा चुकी है, आधे स्टॉक इतने नीचे जा चुके हैं, और ये हमारे वाला जो सिर्फ 10-12% डाउन है, तो ऐसे स्टॉक्स में एवरेज करो अगर करना है तो। या फिर ऐसी मार्केट में भी जो स्टॉक प्रॉफिटेबल है, ऐसी मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ग्रीन में चल रहे हैं, उनमें एवरेज करो। क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब वो रैली दे रहे हैं बढ़िया, जब अप मूव आएगा मार्केट में, अप मूव आएगा, वो ट्रेंड ऊपर वाला आएगा, तब वो वहाँ से कितना भागेंगे वो देखो आप। तो ये चीज़ माइंड में लेके चलो। और अगर आपने SIP करा रखी है म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म का वो हो गया, एक आइडिया लगा लो यार, एक लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया हमारा कि तो SIP तो है इसी चीज़ के लिए ना, कि बीच में करेक्शन आती रहेगी, नीचे भी जा रहा है तो हमने अगले महीने जो बैंक से कट के हमारी SIP गई है, इन्वेस्ट हुई है, वो वहाँ से एवरेज हो गया। तो SIP का तो मतलब ये है कि हर महीने करेक्शन है या कुछ होए, 10-15-20 साल का व्यू लेके चलो SIP में तो। और जो जिन लोगों ने अभी SIP स्टार्ट करी है ना पिछले 1 साल में या 2 साल में, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अब तक उनका जो अप मूव आया था वो 8-10 हज़ार 20 हज़ार, मान लो किसी ने 5 हज़ार की SIP करी है, 6 महीने हुए थे उसने, ठीक है, तो उसके 30 हज़ार रुपये पे इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है। 30 हज़ार पे अगर वो डबल भी हो गए, 60 हज़ार हो गए, तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। बट अब ये देखो ना, वो करेक्शन हो रही है, वो नीचे आ रहा है, और अब हमारा अमाउंट बढ़ा आ रहा है, वो 60 हज़ार के मान लो कम होकर 40 हज़ार हो गए, और हर महीने और जुड़ते जा रहे हैं, वो 1 लाख हो गए। तो जब तक नेक्स्ट अप मूव आएगा ना, तो 1 लाख हो चुके होंगे, और 1 लाख पे कंपाउंडिंग स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी। तो SIP में तो बढ़िया है, जितने भी बीच बीच में डाउनफॉल आते हैं या डाउन ट्रेंड आते हैं 1-2 महीने के, 5-6 महीने के, तो और जो लोग SIP अपनी कंटिन्यू रखते हैं, ये उससे बढ़िया चीज़ तो है ही नहीं किसी के लिए। तो अपनी SIP में बने रहो, क्योंकि SIP जो है ना, वो फंड हाउस वो ऑलरेडी अपना रिस्क मैनेज करते हैं। लेकिन जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स एडेड है ना, उनमें थोड़ा सोच के चलो, जो मिड कैप और स्मॉल कैप के, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सावधान हो जाओ। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अब ऐसे ही हो सकता है 5-6 महीने तक, या जब तक इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता, तब तक ऐसे ही करेक्शन हो। लार्ज कैप बहुत ही सेफ है अभी भी, ठीक है। कोई भी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है, कोई एक ना एक स्टॉक बचा लेता है। जैसे आज भी मार्केट 29 फरवरी को मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, आज भी मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने को अभी, और एक अकेला रिलायंस है जो 1% ऊपर उठा हुआ है। तो लार्ज कैप में कोई ना कोई स्टॉक आ जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चल रही है, टाटा पावर, ये मारुति, TVS, ये स्टॉक ऊपर उठने लग जाते हैं। कोई मतलब आधी लार्ज कैप के स्टॉक नीचे जाते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसा दिग्गज स्टॉक ऊपर आता है कि वो मार्केट को संभाल लेता है, मतलब निफ्टी को संभाल लेता है, लार्ज कैप्स को संभाल लेता है। तो ये आज की स्ट्रैटेजी थी मेरी तरफ से कि स्मॉल कैप और मिड कैप को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर उसमें लॉस भी हो रहा है तो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको आप एवरेज करना चाहिए, और कौन से ऐसे जिनको एवरेज नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट एग्जिट ही ले लो तो ही बेटर है। थैंक यू सो मच।